सुमेरे अपने घर पे पहुंच गई होती है और जैसे अपने घर का दरवाज़ा खोलती है वैसे उसकी मॉम उसके सामने होती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गया। सुमेरे कहती है मेरा दिन आज का बहुत अच्छा गया और मैंने अपने सारे शूटिंग को कर दिया है, अब बस मुझे अपने हाई स्कूल पे ध्यान देना है। उसकी मॉम कहती है ठीक है। फिर उसकी मॉम उसके लिए डिनर लाती है। सुमेरे अपना डिनर करने के बाद अपने बेडरूम में चले जाती है। सुमेरे उधर जाने के बाद मिस्सो के बारे में सोच रही थी क्योंकि सुमेरे को ऐसा लग रहा था कि मिस्सो को उसने कहीं ना कहीं देखा है। सुमेरे सोचते सोचते सो जाती है और ऐसे पूरी रात बीत जाती है। फिर हम कल सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे सुमेरे अपना ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाती है अपने हाई स्कूल के लिए। आज हाई स्कूल का पहला दिन था लेकिन सुमेरे उस हाई स्कूल में लगभग 5-6 साल से पढ़ रही है, इसके लिए सुमेरे को सब वहाँ पे जानते हैं। सुमेरे जाती है और अपने डेस्क पे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सब लोग आ जाते हैं और टीचर भी आ जाते हैं वहाँ पे। टीचर आते हैं क्लास में कहते हैं कि आज से हमारे साथ एक नया स्टूडेंट पढ़ेगा, उसके साथ तुम लोग मिलजुल के रहना, उसे दोस्ती भी करना। फिर वहाँ से टीचर उसे अंदर बुलाते हैं। जैसे दरवाज़ा खुलता है वो अंदर आता है, वैसे मिस सुमेरे उसे देख के चौंक जाती है क्योंकि और कोई नहीं मिस्सो होता है। मिस्सो सर के पास जाता है और सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है। सर से मिस्सो पूछता है कि कहाँ पे जाके बैठे। सर उसका डेस्क दिखा देते हैं उसे और मिस्सो वहाँ पे जाके बैठ जाता है। मिस सुमेरे मिस्सो से बात तो करना चाहती थी पर मिस सुमेरे के पास कोई वजह नहीं था क्योंकि हम सब जानते हैं कि मिस सुमेरे जब मिस्सो से मिली थी तब मिस सुमेरे ने अपने चेहरे पे मास्क लगाया था, इसके लिए मिस्सो उन्हें नहीं पहचान था। और उधर सेम हालत मिस्सो की भी थी। मिस्सो भी मिस सुमेरे से बात करना चाहता था पर मिस्सो के पास भी कोई वजह नहीं थी जिससे वो मिस सुमेरे से बात कर सके। मिस्सो को तो अभी तक विश्वास नहीं होता कि मिस सुमेरे के साथ एक ही क्लास में पढ़ने वाला है और आप सब भी जानते हो कि मिस्सो कितना बड़ा फैन है मिस सुमेरे का। ऐसे करते करते पूरा लेक्चर खत्म हो जाता है और हम देखते हैं लंच ब्रेक का सीन। लंच ब्रेक के टाइम में मिस्सो के पास कुछ लड़कियां आती है और मिस्सो से कहती है क्या मिस्सो हम तुमसे कुछ पूछ सकते हैं। मिस्सो कहता है हाँ ज़रूर। वो लड़कियां पूछती है मिस्सो से क्या तुम सच में परमैन के दोस्त हो। मिस्सो कहता है कि हाँ मैं हूँ, पर तुम्हें कैसे पता है ये बात कि मैं परमैन का दोस्त हूँ। तो उसमें से एक लड़की कहती है कि मुझे ना किसी ने कहा था कि तुम परमैन का दोस्त हो। तो मिस्सो कहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ अगर मैं परमैन का दोस्त हूँ तो। उन लोग कहते हैं कि क्या तुम हमें परमैन से मिला सकते हो। मिस्सो कहता है कि वो बहुत बिजी रहता है, इसके लिए वो तुम लोग से नहीं मिल सकता, मुझे माफ़ करना। फिर वहाँ से वो लड़की चली जाती है। हम देखते हैं मिस सुमेरे का सीन जहाँ पे मिस सुमेरे सबसे अलग बैठ के लंच कर रही होती है क्योंकि आप सबको पता है कि मिस सुमेरे का कोई दोस्त नहीं है स्कूल में। मिस सुमेरे स्कूल के गार्डन में पेड़ के नीचे बैठी होती है और अपना लंच कर रही होती है। मिस सुमेरे को आसमान में कुछ उड़ता हुआ दिखता है। मिस सुमेरे समझ नहीं पाती है वो क्या है, इसके लिए मिस सुमेरे उसका पीछा करती है और पीछा करते करते मिस सुमेरे गार्डन से बाहर आ जाती है। फिर मिस सुमेरे वहाँ पे देखती है वो और कोई नहीं परमैन होता है। फिर वहाँ पे मिस्सो भी आता है और मिस्सो परमैन से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। परमैन कहता है कि मेरा जल्दी काम हो गया इसके लिए मैं वापस आ गया। और अब तक आप समझ गए होंगे कि अब तक जिसे हम देख रहे थे वो और कोई नहीं मिस्सो का रोबोट था। मिस्सो अपने रोबोट का नाक दबाने जा ही रहा होता है तो वहाँ पे मिस सुमेरे अब झाड़ी के पीछे देख रही होती तो मिस्सो उन्हें देख लेता है। मिस्सो कहता है कि कौन है वहाँ पे सामने आओ। मिस्सो अभी परमैन बनाता है, इसके लिए मिस सुमेरे परमैन से छुपना नहीं चाहती थी, इसके लिए मिस सुमेरे सामने आ जाती है। परमैन कहता है मिस सुमेरे आप। मिस सुमेरे कहते हैं क्या तुम मुझे जानते हो। परमैन कहता है मैं आपको जानता ही नहीं, मैं आपके हर एक गाने को सुनता हूँ। पर मिस सुमेरे आप मेरा पीछा क्यों कर रही थी और आप मेरी जासूसी कर रही है क्या। मिस सुमेरे कहती नहीं, क्या तुमने मुझे ऐसी लड़की समझा है। परमैन कहता है माफ़ करना मिस सुमेरे पर आप ऐसी हरकत करेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। मिस सुमेरे कहती मैं बस अपना लंच कर रही थी और मैंने कुछ देखा आसमान में उड़ते हुए, इसके लिए मैं पीछे पीछे आ गई, मुझे क्या पता था तुम हो। पर तुम मिस्सो का नाक क्यों दबा रहे थे। परमैन कहता है मैं उसका नाक नहीं दबा रहा था, बस मैं उसे उंगली कर रहा था। मिस सुमेरे कहती पर उंगली क्यों। परमैन कहता है मैं आपको बता नहीं सकता। फिर मिस सुमेरे कहती है परमैन क्या तुम सच में मिस्सो के दोस्त हो। परमैन कहता है हाँ मैं मिस्सो का दोस्त हूँ और बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ। मिस सुमेरे कहते हैं कि मुझे लगा था कि मिस्सो ये सब झूठ बोलता है। परमैन कहता है नहीं मैं उसका सच में बहुत अच्छा दोस्त हूँ। परमैन रोबोट के कान में कहता है कि अभी मैं तुम्हें रोबोट नहीं बना सकता, इसके लिए तुम ही रहो मिस्सो बन के। रोबोट कहता है क्या सच में तुम मिस सुमेरे से मिलना नहीं चाहोगे। मिस्सो कहता है मैं मिलना तो चाहूँगा लेकिन अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मिस सुमेरे इधर है और मैं तुम्हें रोबोट भी नहीं बना सकता। वीडियो को स्किप मत करना, मुझे तुम लोग को कुछ कहना है। मैं परमैन के मांगा के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मुझे कुछ क्वेश्चन चाहिए। अगर तुम लोग के पास कोई भी क्वेश्चन है परमैन के मांगा से रिलेटेड तो मुझे प्लीज़ बताओ, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और मैं अगले वीडियो में ही उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मेरी अगली वीडियो होने वाली मांगा के ऊपर ही या फिर फैनमेड स्टोरी भी हो सकती है। थोड़ा डिले हो सकता है मांगा के ऊपर क्योंकि मुझे मांगा रीड भी करनी होगी, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द लाने के लिए। आप लोग कम से कम एटलीस्ट मुझे 2 से 3 क्वेश्चन तो दे दो जिससे वीडियो बनाने में आसानी होगी। और मैंने अभी बहुत भाषण और बकवास दे दी, अब हम चलते हैं अपने वीडियो पे। अभी वहाँ से परमैन जो है ना उड़ के चला जाता है वापस। फिर हम देखते हैं मिस सुमेरे का सीन। मिस सुमेरे मिस्सो के रोबोट से कहते हैं क्या तुम मेरी मदद करोगे मिस्सो। तो मिस्सो का रोबोट कहता है कि हाँ मिस सुमेरे आप बोलिए तो क्या मदद चाहिए आपको। मिस सुमेरे कहते हैं क्या तुम परमैन से कह के मेरे बचपन के दोस्त को ढूंढने के लिए कहोगे। मिस्सो कहते हैं आपका बचपन का दोस्त, आपका कोई बचपन का दोस्त भी है जिसे आप ढूंढ रही है। मिस सुमेरे कहती है हाँ मैं उसे ढूंढ रही और मैं उसके बारे में तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, तुम मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो, मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हें सारी बातें बताऊंगी।
मित्सो कहता है ठीक है मिस सुमेरे, मैं आपको अपने घर का एड्रेस दे दूंगा। मित्सो अपने घर का एड्रेस दे देता है मिस सुमेरे को और मिस सुमेरे के मन में खूब जगती है कि अब वो अपने बचपन के दोस्त से मिल पाएगी। फिर हम अब लेक्चर का सीन देखते हैं जहाँ पे सब लोग लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं पर मिस सुमेरे कुछ सोच रही होती है। सुमेरे ये सोच के बहुत खुश होती है कि वो अब अपने बचपन के दोस्त से मिल पाएगी, लेकिन सुमेरे के माइंड में एक क्वेश्चन भी होता है कि क्या परमैन सच में ढूंढ पाएगा उसे, क्या परमैन कर पाएगा ये सब। ये सारे क्वेश्चन मिस सुमेरे के माइंड में चल रहे होते हैं। एक पल में मिस सुमेरे बहुत खुश हो रही होती है, एक पल में उदास हो रही होती है। टीचर जब देखते हैं कि मिस सुमेरे का ध्यान नहीं है लेक्चर में, इसके लिए टीचर मिस सुमेरे को बुलाने की कोशिश करते हैं पर मिस सुमेरे कुछ रिस्पॉन्स दे ही नहीं होती है। इसके लिए टीचर को साथ जोर से बोलते हैं जिसकी वजह से मिस सुमेरे को थोड़ा झटका लगता है और मिस सुमेरे अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है। टीचर सुमेरे से कहते हैं कि मिस सुमेरे क्या हुआ है आपको, आज आप ठीक तो है ना, आज आप कुछ बदली हुई से लग रही है, आपका ध्यान भी नहीं है लेक्चर में। मिस सुमेरे कहती है सॉरी सर, मैं आपसे पूरा ध्यान रखूँगी और पूरी कोशिश भी करूँगी। फिर सर वहाँ से चले जाते हैं और फिर मिस सुमेरे अपने लेक्चर पर ध्यान देने लगती है। फिर ऐसे करते करते लेक्चर खत्म हो जाता है और हम देखते हैं छुट्टी का टाइम जिसमें सब लोग एक साथ में बैठे होते हैं। मिस सुमेरे मिस्सो से कहती है कि मैं तुम्हारे घर पे आने वाली हूँ 1 घंटे बाद। मिस्सो कहता है ठीक है मिस सुमेरे, और हम देखते हैं मिस सुमेरे का घर का सीन जहाँ पे मिस सुमेरे रेडी हो रही थी मिस्सो के घर पे जाने के लिए। मिस सुमेरे की मॉम कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। मिस सुमेरे उन्हें सारी बातें बताती तो मिस सुमेरे की मॉम कहती है तुम परमैन से मदद मांगने जा रही हो। हाँ मॉम, मुझे लगता है कि परमैन उसे बहुत ही आसानी से ढूंढ लेगा क्योंकि परमैन की पॉपुलैरिटी बहुत है, तो शायद वो बहुत ही जल्दी उसे ढूंढ ले। उसकी मॉम कहती है आशा करती हूँ कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा ही हो। मिस सुमेरे भी कहती है परमैन मेरी आखिरी होप है, अगर वो उसे ढूंढ नहीं पाए तो शायद मैं भी ना ढूंढ पाऊँ। अगले वीडियो में हम देखेंगे मिस्सो और मिस सुमेरे कैसे बचपन में दोस्त बने थे और उनकी पूरी बैक स्टोरी हम लोग जानेंगे। अगली वीडियो की स्टोरी इससे कई गुना ज़्यादा अच्छी होने वाली है। अगर उसे मिस नहीं करना चाहते चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना तो भूलना मत। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।